हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम चौहान और आज आप सभी बच्चों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूं। तो जैसे कि ये पार्ट 3 है कविता स्वर्ग बना सकते हैं, जो लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो देख लेते हैं कि कवि का परिचय क्या है। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में एक कृषक के परिवार में हुआ था। 2 वर्ष की अल्पायु में ही इनके पिता का निधन हो गया था। मैट्रिक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक मिला था। तो बीए ऑनर्स की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने अध्यापक का कार्य किया। बाद में सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार तथा सन 1950 में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता तथा भारतीय संस्कृति की झलक है। ये ओज के कवि के रूप में स्मरण किए जाते हैं। तो ये था कवि का परिचय, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय था। तो जैसे कि आज मैं आप लोगों को स्वर्ग बना सकते हैं जो कविता है उसकी व्याख्या बताऊंगी। तो यहाँ पे लिखा है, धर्मराज यह भूमि किसकी से लेकर के आशंकाओं से जीवन। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की उपयुक्त पंक्तियों में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। यह तो यहाँ जन्म लेने वाले सभी लोगों की है। इस पृथ्वी पर सभी लोगों का जन्म समान रूप से हुआ है। भाव यह है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी लोग समान हैं। उन सभी को प्रकृति के तत्व समान रूप से मिलने चाहिए। सभी को मुक्त रूप से प्रकाश और खुली हवा चाहिए। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोगों का यह अधिकार है कि उनका विकास हो, उनके विकास में किसी प्रकार की बाधा ना आए, उन्हें किसी प्रकार की चिंता, आशंका या भय का सामना न करना पड़े, क्योंकि यह धरती, आकाश, धूप, हवा सबके लिए है और उन पर सभी का समान रूप से अधिकार है। तो ये थी इन पंक्तियों की व्याख्या। अब नेक्स्ट है, लेकिन विघ्न अनेक कभी से लेकर के शांति कहाँ इस भव को, यहाँ तक है। देखते हैं इसकी व्याख्या। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यद्यपि धरती, आकाश, धूप, हवा आदि पर सबका समान रूप से अधिकार है, सभी को बाधा रहित विकास करने का अधिकार है, तथापि अभी इस मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। मानवता के मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां और बाधाएं हैं, इसलिए मनुष्य का समुचित विकास नहीं हो पाया है। कवि कहते हैं कि जब तक मनुष्यों के न्याय के अनुसार अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक उन्हें वे अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। समाज में शांति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्यों के न्यायोचित अधिकार उन्हें दिए जाए। तो ये थी इन पंक्तियों की व्याख्या। आगे है, जब तक मनुज का यह